ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली का जो नगर निगम है वह कैसे चलेगा, बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। और सवाल इतना ज्यादा कि कम से कम इसका जवाब तो मुझे खुद नहीं पता था। और यही वजह है कि जो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है, इसका जवाब तलाशने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एक बार फिर अलग अलग मौकों पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करती रही है, और इस बार उसने रुख किया है, एक याचिका लगाकर सुप्रीम कोर्ट में, और साफ तौर पर कहा है कि जो स्थायी समिति है उसके बनने तक इसका जो पावर है वह हाउस को, दिल्ली नगर निगम सदन को दे दिया जाना चाहिए, ताकि कोई काम रुक न पाए। अब काम कैसे रुके हैं? मान लीजिए कि जितने भी स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगवाना है अगर, तो उसके लिए अगर खर्चा 5 करोड़ से ऊपर का होता है तो संवैधानिक तौर पर इसकी अनुमति अस्थायी समिति ही दे सकती है। सबसे पावरफुल कमेटी है, वित्त मंत्रालय है, फाइनेंशियल कमेटी है दिल्ली नगर निगम की। लेकिन अब स्थायी समिति नहीं बनी है, तो इसके लिए पहला जो प्रयास है वह मेयर की तरफ से किया गया। 15 जनवरी को एक हाउस बुलाया गया और उस हाउस में बड़ा हो हल्ला हंगामा हुआ। किस तरह से जो शिवा प्रसाद निगम सचिव हैं उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति थी। निगम पार्षद बीजेपी के वो साफ तौर पर उनके दरवाजे के बाहर बैठ गए, निकलने तक नहीं दिया। बाद में आईटीबीपी और दूसरे पुलिस जवान बुलाए गए और उनके सुरक्षा कर्मचारियों की प्रेजेंस में वो सदन तक पहुंचे। काफी हो हल्ला हंगामा हुआ और उसके बाद से जो पूरा जो ये कह सकते हैं प्रस्ताव आया था कि स्टैंडिंग कमेटी की जो पावर्स है वह दे दी जाएगी हाउस को, वो पास हो गया। सीलिंग का मुद्दा पास हो गया। लेकिन अफसोस ये दोनों मामले अब सुप्रीम कोर्ट में है। पहले मैं बात करूंगा स्थायी समिति की। तो साफ तौर पर याचिका में कहा गया है कि हाउस को पावर दे दी जानी चाहिए। अब सवाल यही है कि वह दिल्ली नगर निगम जो कि पार्लियामेंट से चलता है, जिसका तमाम जो चाहे संशोधन हो, चाहे वो उसमें नई नीतियों लाने का मसला हो, ये सब कुछ पार्लियामेंट तय करती है। और उसके संविधान दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 से यह चलता है। तो ऐसे में क्या संसद जो काम करती है, सुप्रीम कोर्ट ये काम कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट इस बाबत कोई आदेश दे सकता है? हाँ, एक और बात आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये मसला रुका हुआ है, दरअसल इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। क्योंकि जो फाइनेंशियल कमेटी बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है वो है कि एल्डरमैन वोट डाल सके नहीं, यानी नॉमिनेटेड पार्षद वोट कर सकते हैं या नहीं। तो 18 में से 12 ऐसे सदस्य हैं जहां पर अगर वो वोट करते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, तो जाहिर तौर पर जो आंकड़ों का खेल है वो बदल जाता है। तो साफ है, यकीन मानिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऑर्डर पिछले साल 17 मई 2023 को रिजर्व भी हुआ है, लेकिन अब वो रिजर्व ऑर्डर खुला नहीं है। तो अब हाउस को पावर देने के लिए बाकायदा एक याचिका लगाई गई है। दूसरा, एल्डरमैन यानी नॉमिनेटेड पार्षद वोट कर सकते हैं या नहीं, इसका मसला तो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है और पूरा मामला रिजर्व है। अब अगर ये पूरी याचिका गई है तो सवाल है कि याचिका के एक्सेप्टेंस के बाद एलजी को भी इस बाबत कहा जा सकता है कि वो अपना जवाब दें, और साथ ही साथ दिल्ली नगर निगम को भी कहा जा सकता है कि वो इस बाबत अपना जवाब दें। लेकिन जो ये रास्ता तय किया जा रहा है, उस रास्ते को लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाया है और कहा है ये तो आम आदमी पार्टी चाहती ही नहीं कि स्थायी समिति का चुनाव, और बीजेपी इस बात के लिए आश्वस्त है कि अगर स्थायी समिति का चुनाव हुआ तो स्थायी समिति का जो अध्यक्ष होगा वह उसी का होगा। और आरोप लगाया नेता विपक्ष ने कि यही वो वजह है जिससे आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को लटकाने का काम कर रही है। वो दरअसल चुनाव कराना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसे यह पता है कि चुनाव में उसकी हार हो जाएगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अव्वल तो हम चाहते हैं कि सारे काम हो सकें। 5 करोड़ से ज्यादा के जो काम है वो 10 महीने से लटके हुए हैं। अलग अलग पार्किंग का मसला हो, सफाई का मसला हो, चाहे लैंडफिल साइट्स के ढेर को कम करने का मसला हो, जहां पर 5 करोड़ से ज्यादा का मामला आता है तो उसमें कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि अमूमन वैसी स्थिति आ नहीं पाती और जाहिर तौर पर तो फिर पैसा आएगा कहां से। यही वो चक्कर घिन्नी है या चक्रव्यूह है जिसमें पूरा दिल्ली नगर निगम इस वक्त उलझा हुआ है, चाहे वो उसके अधिकारी उलझे हुए हैं या फिर उसके नेता उलझे हुए हैं।
लेकिन यही वजह है कि 23 से ज्यादा। और एक और बात आपको बता दूं कि सबसे जो पावरफुल कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसी का ही नहीं बल्कि 23 ऐसी कमेटियां हैं और 12 ऐसी जोन कमेटियां हैं, जिसमें रूरल कमेटियां आती हैं, निगम वार्ड कमेटी आती है, एजुकेशन कमेटी आती है। इन सब का गठन नहीं हो पा रहा है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के जो रोक है उसमें नहीं लगाए हुए है। यानी स्थायी समिति के या वार्ड कमेटियों के गठन में भी किसी भी तरह की रोक नहीं है। लेकिन चूंकि सत्ता है, जो सत्ताधारी पार्टियां ये लगातार देख रही हैं कि आखिर समीकरण क्या कहते हैं, और यही वजह है कि दोनों किसी कॉमन फैसले पर पहुंचने में देरी लगा रहे हैं, या यूं कहें कि वो चाहते हैं कि कोर्ट ही इस पूरे मामले में कोई रास्ता निकाले। तो साफ है, इस पूरे मसले को लेकर के एक याचिका लगाई गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या जवाब देता है। दूसरी तरफ 29 जनवरी को जो हाउस है, ऐसा लगता है कि उस हाउस में इस बाबत हो हल्ला हंगामा हो सकता है। लेकिन कुल प्रस्तावों के बीच में एक खास प्रस्ताव यह भी आ रहा है कि जैसे एनडीएमसी ग्रेप 2 लगने पर पार्किंग के चार्जेस बढ़ा देती है, उस तरह से दिल्ली नगर निगम भी अपने जोन्स में पार्किंग चार्जेस बढ़ा सके जब ग्रेप 2 लगे। हालांकि क्या दिल्ली के लोगों की जेब पर भार पड़े, जो चुने हुए पार्षद हैं इस प्रस्ताव को क्या पास करते हैं। और एक बात और भी बता दूं, यह प्रस्ताव कोई पहली बार नहीं आया है, पिछले कई महीनों से यह लगातार होता हुआ आ रहा है। तो अब सवाल यही है कि कैसे यह सब कुछ होगा। तो साफ है कि अब एक तरह से फिर राजनीतिक कंटेंशन दोनों के बीच में आ पड़ा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, जहां पर बीजेपी कह रही है कि अगर चुनाव हुआ तो उनके पार्षद वोट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं कि जब चुनाव हुआ था स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, तकरीबन 4 से 5 पार्षद इधर उधर हुए। तो अभी जैसा आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया, आतिशी ने साफ तौर पर इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि तकरीबन 7 ऐसे एमएलए हैं जो इनको खरीदने की कोशिश बीजेपी कर रही है, पोचिंग कर रही है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है और वो भी पार्ट 2 चल रहा है। तो बीजेपी ने इसका जवाब दिया कि तकरीबन 7 बार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कम से कम उनको कोई ना कोई ऐसा चैट या प्रूफ या भी कोई ऐसी चीजें उनको सामने रखनी चाहिए जिसके जरिए ये पता चल सके कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस चीजों में इन्वॉल्व हैं। दूसरा, एक बात और बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर ऐसा हो ही रहा है, अगर मान भी लें, तो 7 ही पार्षद क्यों, 62 में से 7 ही पार्षद क्यों। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इनका जवाब अभी आना ही था कि उससे पहले आपने देखा कि बीजेपी के नेता विपक्ष एमसीडी में राजा इकबाल सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को, उनके पार्षदों को टूटने का डर है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में, लिहाजा वह सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस पूरे मामले के हल के लिए नहीं बल्कि इसको लटकाने के लिए। बहरहाल अब देखना यह है कि जो काम संसद करती है, पार्लियामेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले को कैसे लेता है। दूसरा, 17 मई 2023 को जो ऑर्डर खुद सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा है, क्या याचिका लगने के बाद इसके पूरा रीलुक किया जाता है या फिर इस पूरे मामले में कोई फैसला जल्दी आने की उम्मीद है। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब मेरे पास भी नहीं है, वक्त पर छोड़ देते हैं इसको कि आखिर कब इसका जवाब आएगा। तो बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनिल जायसवाल को दीजिए इजाजत।